हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइनेंस स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं कोविड से रिलेटेड वो भी आप ले रहे होंगे, क्योंकि ध्यान देना कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो प्रिकॉशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम डिमांड नोटिस अगर आ जाए तो उसका पेमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है जहां पर इनकम टैक्स पेमेंट और लेट फीस का पेमेंट कैसे करना है उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से डिमांड नोटिस का पेमेंट कर सकते हैं और कहां पर एंट्री करना होता है ताकि सही तरीके से हमारा डिमांड नोटिस पे हो जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पेमेंट जरूरी नहीं है, पेमेंट के बाद उसको बताना भी पड़ता है गवर्नमेंट को कि हमने कर दिया हुआ है। वैसे तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है, लेकिन जब तक हम बताते नहीं है गवर्नमेंट मानता नहीं है। ठीक है, तो बताना भी जरूरी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं डेमो। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर डिमांड नोटिस पे करने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले पेमेंट कर दीजिए NHDL की वेबसाइट पर जाकर, और फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन करिए और फिर एंट्री करिए। अदरवाइज हम जो रास्ता चुनेंगे वो सबके लिए यूजफुल रहेगा और इजी रहेगा, बहुत सरल पड़ जाएगा। भले आपको डिमांड नोटिस पे करना आता हो या ना आता हो, ये वाला रास्ता बहुत स्मूथ है और इजी है। तो सबसे पहले हम incometax.go.in की वेबसाइट पर जाएंगे, जल्दी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर पेंडिंग एक्शन है। सेकेंड ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। हो सकता है फ्यूचर में ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको ये वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इस पर क्लिक कर देना है और इस तरीके से हमें एक रो दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे डिमांड नोटिस का डिटेल दिया गया होगा, कितना डिमांड हमारा है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पूरा डिटेल दिया गया है, असेसमेंट ईयर कौन सा, सब कुछ यहाँ पर दिया गया। असेसमेंट ईयर हमारे केस में 2018 है, आपके केस में 2021 हो सकता है, 2022 हो सकता है, या फ्यूचर में आप देख रहे हैं तो 2023 हो सकता है। जो भी हो, यहाँ पर जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ हर केसेस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये तो पुराना है, पुराना नहीं है, नया पोर्टल है, प्रोसेस भी बिल्कुल नया है, असेसमेंट ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब पेमेंट सबसे पहले हम करेंगे। पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे नाउ पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास डिमांड नोटिस का डिटेल नहीं है तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं डिमांड नोटिस। ठीक है, जरूरत तो नहीं है बट आप चाहे तो कर सकते हैं। हम फिलहाल पे नाउ पर क्लिक करेंगे और पहले पेमेंट करेंगे। जैसे हमने पे नाउ पर क्लिक किया, इस तरीके से पेमेंट समरी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक बटन है पे नाउ, इस पर क्लिक कर देंगे। अब एक नया पेज ओपन हो गया है। NHDL का वेबसाइट है, यहाँ पर चालान नंबर 280 है और नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक करना है। एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि जैसे ही हम इनकम टैक्स पोर्टल से रीडायरेक्ट होते हैं तो यहाँ पर सारे डिटेल भर के आना चाहिए। जैसे कि लेट फीस हम पे कर रहे थे तो देखिए सारा डिटेल वहां पर भर के आ गया था, हमें सिर्फ पेमेंट करना था। लेकिन डिमांड के केस में इस तरीके से नहीं हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तो हमें मैनुअल भरना पड़ता है। तो मैनुअल में क्या होता है कि एरर के चांसेस बन जाते हैं, आपको ध्यान से डिटेल भरना होता है। अगर ऑटोमेटिकली भर के आ जाए तब तो आपके चांसेस जो हैं एरर के वो कम हो जाते हैं। फिलहाल हम मैनुअल इसको जल्दी से भर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए मैनुअल में एक चीज अच्छी होती है कि आपको समझ में आ जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो मैनुअल में देखिए सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, टैक्स एप्लीकेबल में सेकेंड वाला ऑप्शन इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, क्योंकि हमारे केस में इंडिविजुअल है। ठीक है, टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सिलेक्ट करना है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। ध्यान देना है ITR प्रोसेस होने से पहले हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, एडवांस टैक्स पे करते हैं, लेकिन ITR जब प्रोसेस हो जाता है, डिमांड नोटिस आता है, तो टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। प्रोसेस के बाद ये वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे केस में। पेमेंट का अलग अलग तरीका होगा और हर बैंक का अलग अलग प्रोसेस भी होता है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, हमें पैन नंबर और असेसमेंट ईयर यहाँ पर मेंशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैन नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, असेसमेंट ईयर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। असेसमेंट ईयर आपको बहुत ध्यान से डालना है, जो आपके डिमांड नोटिस में होगा असेसमेंट ईयर वही ईयर यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, गलत मेंशन कर दिया आपने तो बहुत चक्कर लगाने पड़ जाएंगे आपको इनकम टैक्स ऑफिस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैन नंबर और असेसमेंट ईयर मेंशन कर दिया। एड्रेस जल्दी से इंटर कर देंगे। एड्रेस में देखिए जो रेड वाला है वो कंपलसरी, बाकी आप शॉर्टकट मार सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस और मोबाइल नंबर हमने इंटर कर दिया हुआ है। एड्रेस हमारा फेक है, लेकिन आपको बिल्कुल सही एड्रेस इंटर करना है, सही मोबाइल नंबर इंटर करना है और ईमेल आईडी होगा तो वो भी आप इंटर कर दीजिएगा। अब नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पर कैप्चा कोड हमें इंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड के बटन पर हमें क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग, इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें वेरीफाई कर लेना है।
जो डिटेल हमने प्रीवियस पेज पर इंटर किया हुआ है उसको एक बार वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तब हमें आगे बढ़ना है। जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। अब चेक क्या करना है आपको, देखिए टैक्स एप्लीकेबल ये चेक करना है, टाइप ऑफ पेमेंट ये हेड है इसको आपको चेक करना है, और उसके बाद आपको पैन नंबर और असेसमेंट ईयर ये 4 चीजें आपको ध्यान से चेक करना है, ठीक है। बाकी के डिटेल्स भी सही होने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो चल जाता है, लेकिन ये चारों डिटेल बिल्कुल सही होने चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट टू बैंक इस पर हम क्लिक कर देंगे। अमाउंट का देखिए यहाँ पर बॉक्स नहीं था, अमाउंट आपको डायरेक्ट बैंक की पेज पर इंटर करना पड़ेगा। अब इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हमने लॉगिन कर लिया हुआ है, इस तरीके से पेज आ जाता है। ध्यान देना है आपका अलग बैंक हो सकता है, अलग तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। पूरा डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमें अमाउंट इंटर करना है। आपके डिमांड नोटिस पर जो भी अमाउंट दिखाई दे रहा होगा वही आपको यहाँ पर इंटर करना है। कहाँ पर इंटर करेंगे, टैक्स दिखाई दे रहा है उसके सामने जो बॉक्स है उसमें आपको इंटर करना है। आप कोई भी बैंक से पेमेंट कर रहे होंगे टैक्स वाला आपको ऑप्शन जरूर दिखाई देगा, यहां पर ही आपको अमाउंट मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी बैंक का जो भी प्रोसेस होगा पेमेंट का आप फिनिश कर दीजिएगा। तो ओटीपी वगैरह सब कुछ हमने इंटर कर दिया हुआ है, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है। और नीचे देखिए यहाँ पर चालान डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देता है, चालान देखने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, चालान हम डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी बैंक से भी आप पेमेंट करिए चालान आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि उसका डिटेल आपको भरना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और उसके बाद इस पेज को हम क्लोज भी कर देंगे। अब पेमेंट करने के बाद हमें फिर से आ जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड ये वाला पेज है, यहाँ पर हम फिर से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हमें देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सबमिट रिस्पॉन्स, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। नीचे आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स फॉर्म असेसी, डिमांड इज करेक्ट, डिसएग्री विथ डिमांड, 2 ऑप्शन है। तो हमारे केस में हमने पेमेंट कर दिया हुआ है, डिमांड इज करेक्ट हमने ऑलरेडी मान लिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, ये देखिए चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना है। इसमें लिखा है कि एक बार डिमांड इज करेक्ट हमने मान लिया हुआ है तो डिसएग्री बाद में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने डिमांड अमाउंट पे कर दिया हुआ है, तो यस हमने पे कर दिया हुआ है। हम सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यस ऑलरेडी पेड एंड चालान है CIN, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐड चालान डिटेल्स का एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया देखिए ऐड चालान का यहाँ पर फॉर्मेट आ गया है, 1 बाय 1 सारा डिटेल हमें इंटर कर देना है। टाइप ऑफ पेमेंट में हमें चूज करना है आउटस्टैंडिंग डिमांड, रेगुलर, असेसमेंट टैक्स, फिर अमाउंट यहाँ पर इंटर करना है, जो चालान पर हमारे अमाउंट होगा वही यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो BSR कोड हमें इंटर करना है। ध्यान देना है हमारे चालान पर सारा डिटेल होता है, BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट सब कुछ हमें चालान पर मिल जाएगा। जैसे कि SBI वाले चालान में देखिए राइट साइड में BSR कोड, चालान नंबर, डेट यहाँ पर दिया गया होता है, अमाउंट यहाँ पर दिया गया होता है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने दूसरी बैंक से किया हुआ है तो आपको ढूंढ लेना है सारा ये डिटेल, ठीक है, चालान में होता ही है। अब जल्दी जल्दी हम सारा डिटेल यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे हम रिमार्क भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, जैसे कि डिमांड पेमेंट हमने कर दिया हुआ है ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हमने जो चालान का कॉपी डाउनलोड किया हुआ था पेमेंट के बाद उसको यहाँ पर अपलोड कर सके, ठीक है। तो अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे और चालान का जो कॉपी था उसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अब पूरा डिटेल हमने भर लिया हुआ है। अब नीचे सेव का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ध्यान देना है पूरा डिटेल एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो भी चालान में डिटेल है वही सब कुछ आपने यहाँ पर इंटर किया हुआ है, ठीक है, मैच होना चाहिए। और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं इस तरीके से हमें पेज आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये देखिए चालान का डिटेल जो है वो यहाँ पर सेव हो गया है। अटैचमेंट जो हमने अपलोड किया हुआ था उसको आप व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर देख भी सकते हैं। दूसरा कोई और भी चालान है तो ऐड चालान पर क्लिक करके उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे, पेमेंट समरी है, ये देखिए आउटस्टैंडिंग डिमांड 1000, चालान अमाउंट इंटर्ड 1000। इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान देना है अगर आपका जो डिमांड नोटिस है काफ़ी समय से आया हुआ है तो आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट का भी नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान देना है कि नोटिस जितने का आपको आया हुआ है डिमांड उतने का ही पेमेंट करना है। फ्यूचर में अगर आया फिर से तब आप पेमेंट फिर से कर दीजिएगा।
अब यहाँ पर सारा डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ सबमिट का बटन है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं कंफर्मेशन का पॉपअप मैसेज आ जाता है, कंफर्म पर हम क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आप देख सकते हैं योर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। नीचे ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स था आउटस्टैंडिंग डिमांड का वो हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया हुआ है। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही फिर से हम आउटस्टैंडिंग डिमांड वाले पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स टाइप में डिमांड इज करेक्ट लिखकर दिखाई दे रहा था, पहले ये नहीं दिखाई दे रहा था। उसके अलावा यहाँ पर पेंडिंग पेमेंट का एक लाइन हमें दिखाई दे रहा करंट स्टेटस में। तो हमने जो रिस्पॉन्स यहाँ पर सबमिट किया हुआ है चालान के साथ, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा और उसके बाद ये स्टेटस आगे चलकर चेंज भी हो जाएगा। एकदम राइट साइड में ऊपर देखिए व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल अभी हमने भरा हुआ है सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। ट्रांजैक्शन आईडी भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने अपने डिमांड नोटिस का पेमेंट कर दिया हुआ है और उसका एंट्री भी हमने कर दिया हुआ है। हमारी तरफ से अब पूरा काम खत्म हो गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको प्रोसेस करेगा, उसका हमें मैसेज भी आ जाएगा, या तो चाहे तो हम इस वेबसाइट पर आकर चेक भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।